वालों ने लिख करके 1 2 3 नहीं दर्जनों बार लिखा सरकार को, ताकि इन अफसरों के ऊपर गड़बड़ है, इनके ऊपर एफआईआर करिए। लेकिन हेमंत सोरेन ने एफआईआर करने के बजाय उन सारे फाइलों को अपने पास रख लिया। हल्दीराम प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा धनबाद जिले के बागमारा में बेअसर दिखा। पिछले दिनों धनबाद विधानसभा में हुए संकल्प यात्रा के दौरान सभा में कुर्सियां खाली रहीं। आज फिर बागमारा विधानसभा में हुए संकल्प यात्रा के दौरान सभा में जैसे ही बाबूलाल मरांडी मंच पर भाषण देना शुरू किए, कार्यकर्ता सभा छोड़ जाने लगे। लाख कोशिशों के बाद भी कार्यकर्ता नहीं रुके। वहीं कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ रुकने की विनती करते हुए भी कुछ लोगों को देखा गया। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया गया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी मंच से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे। कहा, राज्य में प्रतिदिन 5000 हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं जिले की पुलिस कोयला, बालू, लोहा चोरी कराने में लगी हुई है। ईडी कई बार मुख्यमंत्री को समन भेज चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री ईडी से बचने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट भागते फिर रहे हैं। बाबूलाल के भाषण के दौरान जब आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली हो गईं, तो आनन फानन में एवं बीच में ही अपने भाषण को रोक दिया और सभा की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। आज के इस सभा में दूर दराज के कार्यकर्ता भी देखे गए, जो बागमारा विधानसभा के थे। ही बागमारा विधायक ने अपने संबोधन में वही पुरानी राग अलापते रहे। लग रहा था जैसे संकल्प यात्रा न होकर ये कोयला चोरी से संबंधित सभा था। छोटेगा बता। अरे तो आप लोगों के सामने सब कुछ था, बहुत ही अच्छा रहा। जनता के जो उत्साह है, जोश है, ये बिल्कुल 2024 का परिणाम साफ दिखता है। अब बीजेपी के भारी जीत होगी। बस उसमें कहना क्या हो, तो जेपी नड्डा जी कहेंगे, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो वो कहेंगे, आप लोग आइए उसमें से। ठीक है, वालों ने लिख करके 1 2 3 नहीं दर्जनों बार लिखा सरकार को, ताकि इन अफसरों के ऊपर गड़बड़ है, इनके ऊपर एफआईआर करिए। लेकिन हेमंत सोरेन ने एफआईआर करने के बजाय उन सारे फाइलों को अपने पास रख लिया। हल्दीराम में अभी ढुल्लू महतो जी कह रहे थे ना कि हेमंत सोरेन, जेमे वाले कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन कहते हैं हम शिबू सोरेन के बेटा है, हम डरते नहीं है। अरे ईडी वालों ने 3 4 5 बार क्या नोटिस दिया, तो कभी सुप्रीम कोर्ट भागते, कभी हाई कोर्ट भागते हैं और अब इधर उधर छोपते रहते हैं और बोलते हैं कि हमसे नहीं पूछा जाए। हमने कहा यार तुम गड़बड़ नहीं किया हो तो भाग क्यों रहे हो, चले जाते ईडी के दफ्तर में बता देते। हम तो ईडी वालों को कहते हैं कि भाई आप काहे को बुला रहे हैं, आप ही चले जाओ दफ्तर में, उनसे पूछ लेना। ये हालत है इस राज्य की, जिस राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो। ये कहते थे कि हम महाजनों के विरोध में लड़े, महाजनों से लड़ रहे, हमारे बाबूजी लड़े। हम बोले कि महाजनों के विरोध में लड़ते लड़ते अपने ही अब तो बढ़ के महाजन बन गए। अब रांची से लेकर के यानी पूरा झारखंड में संथाल परगना तक आज के तारीख में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के परिवार के पास जितनी जमीन है उतनी जमीन और किसी के पास नहीं है। वो आदिवासियों का ही लूटा है, गरीबों का ही लूटा है। आप बताओ कि गरीबों को कैसे ये बचाएंगे, और गरीबों के अपने को हितैषी कहते हैं। आपके धनबाद में, इसी जिला में नाम बदल के, जगह बदल करके खाते, भाई क्या करेंगे। और आज के तारीख में हम बोले कि अपने भी डर के बचने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डालते हैं। और जो दलाल है, जो बिचौलिया है, जिन लोगों ने झारखंड को लूटा है, उन लुटेरों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगी वकीलों को लाते हैं, करोड़ों टका झारखंड की खर्च करते हैं। हर व्यवस्था को ठीक रखना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना।
लेकिन आज इस प्रदेश में क्या हो रहा है? चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपके विधायक जी बता रहे थे कि धनबाद की हम भी जानते हैं, लोग बोलते हैं भाई आजाद भारत में हेमंत सोरेन के राज्य में जितने कोयले की लूट हो रही है उतना कभी भी इसे यहां लूट नहीं हुई है, खुलेआम लूट हो रही है। तो ये हालत है इस प्रदेश की। कानून व्यवस्था चारों तरफ, रोज हत्याएं हो रही है। औसत प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं हो रही है। औसत प्रत्येक दिन 5 लोगों के घरों में चोरी डकैती हो रही है। 5 लोगों की ऐसी मां बहनों के साथ दुष्कर्म के से होते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। होम विभाग की, गृह विभाग की वेबसाइट में लौटा है, सरकार की ओर से बताया कि आप समझो रिकॉर्ड में है। क्या हालत है इस प्रदेश की। सरकार बनेगी तो किसी गरीबों को दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर दौड़ेगी तो सरकारी कर्मचारी दौड़ेंगे, सरकारी पदाधिकारी दौड़ेंगे और हर गरीबों के घरों तक चाहे अनाज पहुंचाना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड पहुंचाना हो, ये काम पदाधिकारी उनका काम है। उसके लिए उन लोगों को वेतन मिलता है। और यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया। और झारखंड की क्या स्थिति है अभी चर्चा। गरीब ने उजाला योजना के तहत जिनका गैस है उनको पहले से 200 रुपया मिलता था, अब और 200 रुपया की सब्सिडी, यानी 600 रुपया में उनको अब गैस उपलब्ध होता है। तो आप बताओ, ये गरीबों के लिए। और भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय कि देश में और भी गरीब 75 लाख है, उनको भी हम गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। अब जरा सोचिए, देश के अंदर में बहुत सारे कुशल कारीगर हैं जो बढ़ाया है, लोहार है, सोनार है, जो कोई मिट्टी का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, लोहा का काम करता है, सोना का काम करता है। ऐसे 18 ट्रेड है, 18 प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं। उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपया की प्रावधान किया। तो हमने कहा कि जिस दिन बीजेपी की सरकार आने वाले समय में बनेगी तो हम लोग कोयला से वसूली करो, बालू से वसूली करो, बस यही काम चल रहा है। धनबाद में तो लोग बोलते हैं रात में खूब कोयला टपाते हैं लोग। एक पुलिस ऑफिसर पता नहीं कहां पापा था, आपको याद होगा, पिछले महीना के 24 तारीख को, यानी 6 महीनों में 23 भैंस, उनमें से 9 लोगों ने तो सरकार को सूचना दिया था, पुलिस को सूचना दिया था, कहा था कि हमारी जान को खतरा है। अगर उन लोगों की सुरक्षा की होती पुलिस ने और सरकार ने तो शायद उन 9 लोगों तो हम कह रहे थे कि अगर उन लोगों की वो देखभाल किए होते तो लोग सुरक्षित होते। आप जो दलाल और बिचौलियों को एक 47 राइफल देते हैं सुरक्षा में, जो लोग झारखंड को हमने कहा कि आप जिन लोगों ने कंप्लेन किया था हमारी जान को सुरक्षा किया था और इसके बाद हत्या हुई है, तो हमने कहा कि भाई इसको आप जांच करा दीजिए। जो भी पुलिस अफसर ने लापरवाही की है उनको दंड दीजिए, दंडित बड़े से बड़े पदाधिकारी क्यों नहीं शामिल हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। तो ये हालत है इस प्रदेश में। और इसीलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से हम यही कहने के लिए आया। आज आप देख रहे होंगे तो आते हैं तो जिन गरीबों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है, हम सब लोगों को एक होकर के, एकजुट होकर के आने वाला 2024 में फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए हम आए थे। और आप सब लोग इस मौसम में भी आए, पूजा के बड़ा कलकोड है उसका। कोई लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि खास करके मैं झारखंड के बाद तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, माननीय बाबू जी बताएंगे, मगर मैं अपने क्षेत्र के बाद और जिला के बाद में बताना जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध सदैव किया करेगा। सरकार बनने के बाद झारखंड
मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार धनबाद जिले में कोई सा गांव नहीं होगा जो हर गांव में गोली और बम चला होगा। कई से घर के लोग नहीं होते जो हर घर के लोग भाई से जी रहे हैं। उसका कोई सुरक्षा व्यवस्था की सरकार के पास कोई योजना का तरीका कौन है ही नहीं। हमें लगता है कि आस पास में सैकड़ों घरों में सैकड़ों जगह पर गोलियां सीधी जाती जो जांच करवाना है करवा लो। अगर 100% मेरी बात आज सत्य नहीं निकली तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने चुनौती देने का काम सरकार को मैंने किया, मगर सरकार को छोड़ दीजिए। सरकार के एक विधायक ने एक कोई भी मंत्री न कोई कार्यकर्ता ने मेरा चुनौती को स्वीकार करने का काम किया। हेमंत सोरेन में तो दम है ही नहीं कि चोर में दम नहीं होता है, चोरी करवाने वाला में क्षमता नहीं होता है। जो गलत होता है वो डरता है, जो गलत नहीं होता वो लीडर होगा, खुलेआम चुनौती देता है, बोलता भी है। जैसे आपका भाई झुंडू महतो बोलने का काम किया है। आप लोगों ने देखे लगातार सड़क से लेकर सदन तक सरकार के हर गलत कामों का विरोध आपका भाई झुंडू महतो ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस तरह के जिस स्तर से विरोध करना